नमस्कार स्टूडेंट्स। 9th क्लास के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसे आप अच्छी तरह से देखें। ये क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। PO and QO are respectively the angular bisectors of angle P and Q. ये PO और QO एंगल P और एंगल Q का एंगुलर बाइसेक्टर्स है। और LOM, यहां से एक लाइन हम ले लेते हैं जो कि O होकर पास करता है। LOM, ये पॉइंट O है। दिस पॉइंट इज O पैरेलल टू PQ। ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो साबित करना है PL इक्वल टू QM, PL इक्वल टू QM एंड LO इज इक्वल टू OM। तो ये तो डायग्राम है, क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है। ए बी पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। उसके बाद इसमें PO and QO are the angular bisectors. PO and QO are angular bisectors. Angular bisectors of angle P and Q respectively. PO एंगल P का बाइसेक्टर है, QO एंगल Q का बाइसेक्टर है। और एक और चीज दिया हुआ है, LOM इज पैरेलल टू PQ एंड LOM लाइन है ये पैरेलल टू PQ। तो प्रूव करना है। टू प्रूव PL is equal to QM, number 1, PL is equal to QM, और number 2, LO is equal to OM. PL is equal to QM और LO is equal to OM। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखें, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी LM इज पैरेलल टू PQ और ये OP एक ट्रांसवर्सल है। तो इस प्रकार से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। फिर इधर भी ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। और फिर ये OP और OQ इसका बाइसेक्टर है, तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ में चलते हैं हम लोग। सिंस PO is the angular bisector of angle P. एंगल P का ये एंगुलर बाइसेक्टर है। therefore this angle is equal to this angle. एंगल OPQ, एंगल OPQ is equal to एंगल OPL. एंगल OPL ये बाइसेक्टर है, इसलिए उस एंगल को
इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। हम लोग इसको मान लेते हैं x डिग्री है, लेट सपोज किया, ठीक। तो इसका मतलब ये एंगल x और ये भी x हो गया, ठीक है। अब फिर देखते हैं, LM PQ के पैरेलल है, इसका मतलब LO भी PQ के पैरेलल होगा। सिंस LM और LO पैरेलल PQ पैरेलल है, therefore this angle OPQ is equal to angle POL, alternate angle OPQ is equal to angle POL. Angle OPQ, this angle is equal to angle POL, this angle, alternate angle. इसका रीजन लिख देंगे, alternate angles। लेकिन जब हम लोग इस एंगल को x माने हैं तो ये भी एंगल x हो जाएगा, therefore this angle is also x, ठीक है। अब देखें, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल POL, ये एंगल x, ये एंगल x, इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो LP इज इक्वल टू LO हो गया। POL OPQ इज इक्वल टू POL इज इक्वल टू ये x हो गया। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं LP इज इक्वल टू LO, क्योंकि ये भी एंगल x, ये भी एंगल, एक बार लिख लेते हैं, एंगल OPL, this angle is equal to angle POL. From equation 1 and equation 2, we can say that angle OPL, this angle OPL is equal to angle POL, ठीक है। और जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब इसका ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, देयरफॉर LP इज इक्वल टू LO, देयरफॉर LP इज इक्वल टू LO। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे हम। अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो उसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो LP इज इक्वल टू LO। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो गया हमारा। अब देखें, हमको साबित क्या करना है, तो प्रूव LP इज इक्वल टू QM, LP इज इक्वल टू QM। तो अब हम लोग इस तरफ चले आते हैं, इस तरफ जब चले आते हैं तो यहां पर देखें, ये इसका बाइसेक्टर है, इतना इज इक्वल टू इतना होगा, और फिर ये लाइन यानी OM इज पैरेलल टू PQ, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं इस एंगल को Y, अगर इसको Y मान लेते हैं तो ये बाइसेक्टर है, तो ये भी Y हो गया, और फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये Y है, तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी Y हो जाएगा। जिस तरह से इसको निकाले हैं उसी तरह से हम इधर कह सकते हैं कि इसमें ये एंगल Y, ये एंगल Y, इस प्रकार से MO इज इक्वल टू MQ हम कर सकते हैं ऐसा। तो सिमिलरली लिखेंगे, इतना लिखना नहीं है, सिमिलरली ये एंगल इक्वल हो गया। एक बार फिर से देखना कैसे, ये बाइसेक्टर है, दोनों बराबर, Y हो जाएगा, मान लेते हैं किसी को Y, तो ये भी Y, फिर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इक्वल हो जाएगा, ये Y है तो ये भी Y हो गया। इस प्रकार से इस ट्रायंगल में ये एंगल Y, ये एंगल Y, तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से ये साइड MQ इज इक्वल टू MO हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली MQ इज इक्वल टू MO सिंस LM या LOM इज पैरेलल टू PQ। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन
इसके पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है। एंड PL पैरेलल टू QM। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम कह सकते हैं PQML इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQML इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा ही, यानी PL, देयरफॉर PL इज इक्वल टू QM। QM opposite sides of a parallelogram। और हमको प्रूव क्या करना है? तो प्रूव PL इक्वल टू QM, PL इज इक्वल टू QM। पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट LO इज इक्वल टू OM, LO इज इक्वल टू OM। लेकिन चूंकि PL LO के बराबर है, PL LO के बराबर है, तो हम इसमें PL के जगह पे सिंस PL इज इक्वल टू LO और QM इज इक्वल टू MO एंड QM इज इक्वल टू MO। तो PL के जगह पे हम लोग LO रख सकते हैं, QM के जगह पे हम लोग MO रख सकते हैं। देयरफॉर PL के जगह पे LO इज इक्वल टू और QM के जगह पे MO। ये हमारा दूसरा पार्ट LO इज इक्वल टू MO या OM प्रूव हो गया। दोनों पार्ट यहां पर प्रूव कर दिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इसको पैरेललोग्राम कर देना है। पैरेललोग्राम कर देने के बाद ये दोनों साइड इक्वल कर देना है। पैरेललोग्राम हो गया तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों एंगल को बराबर कर देना है, जिससे कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। फिर इस तरफ इस दोनों एंगल को इक्वल करके इस दोनों साइड को इक्वल कर देंगे, फिर प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की काफी संभावना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लें और 5 टाइम्स बनाएं। फिर अगला वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। आज के लिए इतना।